चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। तालिबान ने भारत के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है। भारत ने सन 2020 में, पिछले साल मार्च और अप्रैल के महीने में बीच में ये एक फाइटर हेलीकॉप्टर Mi-25-35 दिया था गिफ्ट में अफगानिस्तान सेना को, यानी अफगानिस्तान को गिफ्ट किया था। फाइटर हेलीकॉप्टर, आम हेलीकॉप्टर नहीं है, लड़ाकू खतरनाक हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर भारत ने अफगानिस्तान को पिछले साल ही दिया था। एकदम टिप टॉप नया का नया हेलीकॉप्टर, फाइटर हेलीकॉप्टर, जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। देखिए वीडियो। दोस्तों, वीडियो में देख सकते हैं, यही वो हेलीकॉप्टर है जो भारत ने दिया था। अब आप कहेंगे भैया ऐसे आप अपने मन से बोलो, दिखा देता हूं आपको। ये तस्वीर देखिए, ये पिछले साल की तस्वीरें हैं। भारतीय मिनिस्टर मौजूद हैं जो अफगानिस्तान को पेपर वर्क करके, ये पूरी तरह से मतलब ये वही मूवमेंट है जब अफगानिस्तान को भारत ने ये हेलीकॉप्टर दिया था। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं हेलीकॉप्टर भी मौजूद है और आगे आप देख सकते हैं भारत और अफगानिस्तान के मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं। पिछले साल ही हेलीकॉप्टर दिया था। फिलहाल ये भारतीय हेलीकॉप्टर अब तालिबान के अंडर है और ये आम हेलीकॉप्टर नहीं, फाइटर हेलीकॉप्टर है, जो कि अब भारत के लिए भी एक बुरी बात है। तालिबान के हाथ में उसका हेलीकॉप्टर चला जाना और अफगानिस्तान के लिए भी एक बड़ी मुसीबत है। दोस्तों, तालिबान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अफगानिस्तान का बुरा हाल है। अफगानिस्तान सरकार में मौजूद लोग अब धीरे धीरे देश छोड़कर फरार हो रहे हैं। अफगानिस्तान सरकार के समर्थक यानी आम जनता भी अफगानिस्तान छोड़कर इधर उधर फरार हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ी खबर ये और आ गई है कि अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम खालिद, इन्होंने भी देश छोड़ दिया है। जी हां, बिना बताए, बिना सरकार को कुछ अपडेट किए फरार हो गए हैं अफगानिस्तान, यानी अपना मुल्क छोड़कर तालिबान के खौफ से। दोस्तों, कल मैंने आपको मैप दिखाया था। ये मैप अपनी आंखों से दोबारा देख लीजिए। अमेरिका के द्वारा जारी किया गया है मैप है। जितना भी ये ऑरेंज येलो इलाका है पूरी तरह से तालिबान के हाथ में जा चुका है, यानी 95% अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है। कुछ ही अब परसेंट अफगानिस्तान सरकार के हाथ में ये मुल्क बचा है। ऐसे में अब आपको नई बात बता दूं कि रशिया ने भी अब ये अनाउंसमेंट कर दिया है, ये अपडेट दिया है खुद रशियन गवर्नमेंट ने कि उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर को तालिबान ने सीज कर दिया है। यानी अब पूरा तालिबान के हाथ में ये बॉर्डर जा चुका है, यानी उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है। दोस्तों, वहीं एक तस्वीर सामने आई है हेलमंद के इलाके में पुलिस के हेडक्वार्टर में जबरदस्त कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। जी हां, तस्वीरें देख सकते हैं आप। बहुत दूर से ये वीडियो बनाया हुआ है और आसमान की तरफ दौड़ते धुएं बता रहे हैं कि कितना खतरनाक एक्सप्लोजन था, धमाका था। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि धमाका किसने किया, कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन ये कंफर्म है कि हेलमंद के पुलिस के हेडक्वार्टर के अंदर जो कार खड़ी थी उसके अंदर ये खतरनाक धमाका हुआ है। बड़ी बड़ी अपडेट्स और भी आने वाली हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।